नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी बीपी, शुगर, थायराइड या अन्य कोई दवाइयां रेगुलर खाते हैं? हाल ही में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की नकली दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों का भंडाफोड़ किया। आज की वीडियो आपके लिए है। हम में से अधिकांश लोग बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस बीमारी की दवाइयां खरीद लेते हैं। कभी कभी तो इन दवाइयों से लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं। दवाइयां खरीदते समय हमें कैसे पता हो कि कौन सी दवा असली है और कौन सी नकली, तथा साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी दवा सस्ती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। असली और नकली दवा में फर्क कैसे पहचानें? मेडिकल स्टोर में दवा खरीदने से पहले सबसे पहला काम यह कर सकते हैं कि आप क्यूआर कोड प्रिंट को ध्यान से देखें। इस कोड प्रिंट को अपने मोबाइल से गूगल कैमरा ऑन करके स्कैन करके आप आसानी से पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। अगर दवा पर यह कोड नहीं है तो यह दवा नकली हो सकती है। दूसरा, कोई दवा निर्धारित दाम से सस्ती बिक रही हो तो यह नकली हो सकती है। तीसरा, यदि पैकिंग में गड़बड़ी हो। चौथा, दवाई का नाम पहला लेटर यदि कैपिटल न हो। पांचवा, नकली दवाइयों पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दवाइयों के पत्तों के पीछे लाल रंग क्यों होता है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि कई दवाइयों के पत्तों पर लाल रंग की एक पट्टी बनी होती है। इसका मतलब है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना उस दवाई को न तो बेचा जा सकता है और न ही डॉक्टर की सलाह के बिना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयों का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकने के लिए ही दवाइयों पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। कुछ दवाइयों के पत्तों पर RX लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाना चाहिए। दवाइयों के जिन पत्तों पर NRX लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि उस दवाई को लेने की सलाह सिर्फ वही डॉक्टर दे सकते हैं जिन्हें नशीली दवाइयों का लाइसेंस प्राप्त हो। कुछ दवाइयों के पत्तों पर XRX भी लिखा होता है और इसका मतलब होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर के पास से ही लिया जा सकता है। इस दवा को डॉक्टर सीधे मरीज को दे सकता है। मरीज इसे किसी मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकता है, भले ही उसके पास डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची ही क्यों न हो। दोस्तों, परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है और कमाई का बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो जाता है। ऐसे में लोग सस्ती जेनरिक दवाइयों के प्रति काफी जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ दवाइयां महंगी होती है और कुछ दवाइयां सस्ती होती है। दवाइयों के मूल्य के आधार पर दो तरह की दवाइयां होती हैं, ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा। ब्रांडेड दवाओं में और जेनरिक दवाओं में सॉल्ट तो एक ही होता है, लेकिन ब्रांडेड दवाइयों की गोलियां इसलिए महंगी होती है क्योंकि ब्रांड को रजिस्टर कराने एवं उस ब्रांड की मार्केटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है और दवा कंपनियां यह खर्चा उसकी कीमत में जोड़कर ग्राहक से वसूल करती है। परंतु जेनरिक दवाइयां बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, उसे रजिस्टर करने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान और सस्ती है तथा इसे मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यह सीधे सीधे एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर बेचा जाता है। अतः इसकी कीमत ब्रांडेड दवा से कम होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल नाम से दवा ले रहे हैं तो वह जेनरिक है और क्रोसिन नाम से ले रहे हैं तो वह ब्रांडेड है। और अंत में एक जरूरी बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार।